नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने जो पूछा है उसको प्रश्न नहीं कह सकते, उन्होंने पूरा पैराग्राफ पूछा है कि स्वामी जी ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाइए। ये कोई प्रश्न थोड़े ही हुआ महाराज। देखो, हम अगर ये कह दें कि गीता जी पूरा का पूरा गीता जी तो उपदेश और ज्ञान के बारे में है, तो ये पहला अध्याय समझ में नहीं आ रहा, आप इसको समझाइए। इसकी क्या ज़रूरत है, इसको निकाल ही दिया जाता अच्छा होता। इसमें तो सिर्फ वर्णन सेनाओं का किया गया है, तो ऐसा नहीं है महाराज। उसमें कुछ रेफरेंस दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको ज़रा गौर से देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन है, पूर्व भूमिका है उपदेश के लिए। उसका अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद को, गमगीनी को कैसे योग बनाया जा सके, उसमें एक एक श्लोक में कोई ना कोई बात छिपी हुई है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मुझे तो निमित्त भी विपरीत लग रहे हैं, जो सगुन हो रहे हैं वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो युद्ध करना मेरे लिए योग्य नहीं है। कई बहाने बनाता है अर्जुन। तो उसका अधिकारित्व बताने, इस उपदेश के लिए कैसा अधिकारित्व चाहिए। वो सज्जन तो था ही, उसमें दैवी संपत्ति उसमें थे। भगवान ने आगे कहा है कि अर्जुन चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति तो थी, तो और क्या चाहिए था। इतनी तत्परता, इतनी लगन, इतनी फायर, आग लगी हो जैसे अंदर से, तभी ये उपदेश अंदर घुसता है। वरना हमने तो हजारों बार सुना ये उपदेश। क्यों हम अर्जुन की तरह शरणागत नहीं हो गए। करिष्ये वचनम तव, है भगवान आप जैसा कहते हम वैसा ही करेंगे, ऐसा निश्चय क्यों नहीं होता। शास्त्र जो कहता है वही हम करेंगे, गुरुजी ने जो कहा बस उसी मार्ग पर चलेंगे, ऐसा नहीं करते। हाँ करते हैं, नहीं करते बिल्कुल ऐसा भी नहीं। गुरुजी आप जो समझा रहे हम तो जिंदगी में उसी के अनुसार चलते हैं। कभी कभी, कहने का मतलब ये कभी कभी चलते हैं, या तो कभी कभी नहीं भी चलते हैं, तो इसको चलना नहीं कहेंगे महाराज। तो मेरा कहने का मतलब गीता जी समझाना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आपको समझ में नहीं आती है तो उसका प्रश्न बनाओ। मेरी सुविधा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तो सुविधा होगी ही होगी, लेकिन जब आप उसका प्रश्न बनाओगे तो कम से कम मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा बातें आपको समझ में आ जाएगी। और फिर जब कोई उसका उत्तर देता है, जब कोई ज्ञानी जानकार साधु महात्मा उसका उत्तर जब देता है, तो हमारी समझी हुई चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और दृढ़ हो जाएगी। तो बिना प्रश्न बनाए ऐसे ही पूछ लेना ये सही तरीका नहीं है जानने का। पूछने का तरीका मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको जानना है तो जानने का ये सही तरीका नहीं है। आप प्रश्न बनाओ। सबसे पहले दो तरीके हैं इसके। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है उसमें एकांत में बैठकर एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लो, एक पहला स्टेप। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वही एकांत में ही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एकांत में ही आप उसको अच्छे अक्षरों से लिख लो। कहीं छेक छाक, कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छे अक्षरों से। अच्छे अक्षरों का मतलब यही है कि हमारा मन वहीं पर टिका रहेगा। अगर हम तय करेंगे कि हमें अच्छे अक्षरों से लिखना है तो मन कहीं भागेगा नहीं, वहीं पर रहेगा। एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को देखेगा, और देखेगा तो उसका अर्थ भी समझ में आएगा। तो लिखने से
ज़्यादातर बातें समझ लो कि 40% बातें समझ में आ जाएगी। फिर उसका प्रश्न बनाओ तो और 30-40% बातें समझ, मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से आप करोगे तो 70% आपकी समझ स्पष्ट हो जाएगी। एक आध कोई ऐसी चीज़ रहेगी जो समझ में नहीं आती, उसको पूछ लो। तो ये है पढ़ने का, ये है समझने का, ये है जानने का तरीका। ऐसे पैराग्राफ रख दिया, कह दिया कि महाराज जी इसको समझाओ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि महाराज तो समझा ही देंगे, हमें क्या मेहनत करने की जरूरत। ये मन का एक्सेप्ट है, मन की चालबाजी है, पलायन है मन का। मन भागता है ज़्यादा श्रम करने से, ज़्यादा सोचने से, क्योंकि उसको तो विषय के बारे में सोचना भला लगता है, ज्ञान के बारे में वह क्यों सोचेगा। लेकिन हमें उसको वहाँ लगाना है। तो 3 स्टेप में आप किसी भी बात को अगर नहीं समझती है तो ये 3 स्टेप होते हैं उसके। पहले एकांत में बैठकर 2 बार 3 बार शांति से उसको पढ़ लो। पढ़ने में समझ अगर नहीं आया तो आराम से उसको लिख लो, और लिखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो उसका प्रश्न बनाओ। तब ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। जो रही सही बातें हैं वो गुरुजी स्पष्ट कर देंगे। अच्छा, आज का जो प्रश्न है इसको हम सोल्व करते हैं। ये तो सबके लिए तरीका था, इसलिए मैंने बता दिया कि जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको कैसे समझा जाता है। तो आपने कहा है कि एक पैराग्राफ विवेक चूड़ामणि के प्रथम खंड से आपने दिया है। प्रश्न है शोभा जी का, नोएडा दिल्ली से। उसने पैराग्राफ दिया है, उसको हमने लिख लिया। कोई भी सचेतन क्रिया, कोई भी कहा इसका मतलब क्या हुआ, तो वह स्पष्ट स्वयं करते हैं, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक वासना निर्माण करती है। कोई भी सचेतन क्रिया, देखो ये सचेतन शब्द बहुत ज़्यादा महत्व का है। अचेतन अवस्था में हम क्रिया करेंगे, उसकी वासना नहीं बनेगी। जैसे हम सो रहे हैं, हमें नींद आ गई है, पक्की नींद आ गई है, गाढ़ निद्रा में है, और यहाँ मच्छर बैठा, उसने काटा, तो हाथ उठकर उसको ऐसे उड़ाएगा, ऐसे उड़ाएगा, क्योंकि ये आदत है। लेकिन इसकी वासना नहीं बनेगी। ये तो वासना बनाई हुई है। वासना बनी है, कुछ काटे तो ऐसे करना, खुजली आए तो ऐसे खुजलाना, ये सब तो आदत बनी। वासना मतलब आदत के पहले की स्थिति। तो ये आदत बनी ही हुई है। इसलिए अगर हम अचेतन है और कुछ करते हैं तो कोई उस क्रिया की कोई वासना नहीं बनती। लेकिन जब हम सचेतन है, जागृत है, जानते हैं, समझते हैं, और फिर भी अगर कोई क्रिया हम करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह बौद्धिक हो, तो यह वासना निर्माण करती है। कैसी वासना निर्माण करती है? शारीरिक क्रिया शारीरिक वासना निर्माण करती है, मानसिक क्रिया मानसिक वासना निर्माण करती है, और बौद्धिक क्रिया बौद्धिक वासना निर्माण करती है। शारीरिक वासना माने क्या? शरीर से कुछ करना, उसको शारीरिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि समझो कि कोई स्वाद जिसकी हमने आदत डाल दी, जैसे कि चाय, तो चाय पीना, बस ये शरीर की इच्छा हुई। और मन की वासना माने ये मन में इच्छा हुई तो मन की वासना भी होगी। या तो कुछ बैठे बैठे सोचते रहना, क्या कहते हैं उसको, हवाई किल्ले खड़े करना, ये मन की आदत है। हम कहीं भी कुछ भी करना है तो उसके बारे में पहले बहुत सोच लेते हैं। वहाँ जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा आनंद आएगा, फिर ऐसा मज़ा आएगा। ये सब अगर गलत करना है तो हम वहाँ जाएंगे, फिर उसके साथ ऐसे झपाझपी कर लेंगे और उसको खरी खरी सुना देंगे। आज तो उसको सुना ही देना है, बस ये कहूँगा मैं, ये कहूँगी मैं, वो कहूँगा, उसका जवाब अगर इसने ऐसे दिया तो मैं ऐसा करूँगी। ये मानसिक वासना हमने निर्मित कर ली। और बौद्धिक वासना, जैसे तर्क करना, ये बौद्धिक प्रक्रिया है, बौद्धिक क्रिया की बौद्धिक वासना। तो फिर से ये वाक्य देख लो, कोई भी सचेतन क्रिया शारीरिक मानसिक या बौद्धिक वासना निर्माण करती है। इसमें समझ में न आने वाली अब कोई बात नहीं रही। वासना निर्माण हेतु भौतिक शरीर होना जरूरी नहीं है। देख लो, ये भौतिक शरीर माने स्थूल शरीर, बाह्य जो दिख रहा है वह जरूरी नहीं है। वासना तो वैसे भी मन में ही निर्माण हो जाती है। देख लो, मन स्थूल नहीं है,
किसी के बारे में गंदे गंदे विचार करते रहेंगे तो वासना पैदा हो जाएगी, किसी के बारे में अच्छे अच्छे विचार करते रहेंगे तो अच्छी वासना पैदा हो जाएगी। तो वासना निर्माण मन करता है। शरीर की तो आदत बनती है, वासना के पहले की चीज़ है। आदत के बाद फिर वह वासना बन जाती है और उस आदत को पूरा किए बगैर हम रह नहीं सकते। क्यों? हम विवश है। कौन विवश करता है? हमारी वासना। वासना हमें विवश करती है कि यह आदत आप पूरी करो। चाय पीने की आदत है, मन में तलब लगी तो बिना चाय पिए हम रह नहीं पाएंगे। हम कहते हैं कि हमें आदत है, हमें तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, आदत वासना के रूप में परिणत हो गई। हमारी वासना है जिसको पूरा किए बगैर हम रह नहीं, उसके सामने हम हार जाते हैं। जैसे अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए वैसे हार जाते हैं। तो वासना निर्माण हेतु भौतिक शरीर होना जरूरी नहीं है, मन में वासना पैदा होती है। पुनः कारणों के मूल में पहुंचना ही ध्यान है। अब देखो हमने कहाँ से कहाँ छलांग लगा दी। आप अपना पैराग्राफ खोलकर बैठो। पुनः कारणों के मूल में, फिर लिखा अर्थात पहले कारण में, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है वही मूल कारण। इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, तभी बातें समझ में आएगी। देखो, पुनः कारणों के मूल में पहुंचना ही ध्यान है। पुनः मतलब आगे की सुनो, कारणों के मूल में पहुंचना ही ध्यान। समझा रहे हैं तो कहते हैं कि कारणों के मूल में पहुंचना ही ध्यान है। अब कारणों का मूल क्या है? मूल कारण, जिसका कोई कारण न हो उसको कहेंगे मूल कारण। वहां पहुंचना, तो मूल कारण इस समग्र सृष्टि का क्या है? परमात्मा ही तो मूल कारण है। वहां पहुंचना ही ध्यान है। मूल कारण जिसका कोई कारण न हो, परमात्मा का कोई कारण नहीं है। जैसे समझो, इसके पहले हमने एक उदाहरण दिया था दृग दृश्य विवेक से, कि ये जो विषय है उसको आंखें देखती है। रूप, विषय माने रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय है। तो रूप जो हमारे सामने है उसको आंखें देखती है, तो रूप दृश्य हो गया, आंखें दृष्टा हो गई। मतलब उसका कारण रूप दिखा, उसका कारण आंखें है। अब आंख को मन देखता है तो आंख दृश्य हो गई, मन दृष्टा हो गया। तो मन को दिखाई देने का कारण कौन है? उसका मूल कौन है? मन है। और मन देख रहा है, मन दिख रहा है और बुद्धि देख रही है, तो उसका कारण हो गई बुद्धि, मतलब उसका दृष्टा हो गई बुद्धि। और बुद्धि को आत्म चैतन्य देखता है, आत्म चैतन्य दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है। अब आत्म चैतन्य को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। देखो, दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं होता। दृगेव न तु दृश्यते, दृष्टा का कोई दृष्टा नहीं होता। तो जो मूल कारण है वह दृष्टा है, उसके कारण सब दिख रहा है। अगर दृष्टा ही नहीं होता तो बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते। उसी के कारण ये मूल कारण है। ये तो एक सामान्य उदाहरण दिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि पुनः आगे सुनो, कारणों के मूल में पहुंचना ही ध्यान है। कारणों के मूल में माने क्या? तो समझाया, अर्थात पहले कारण में। मूल कारण का मूल माने पहले कारण में। तो पहला कारण माने क्या? जिसका फिर कोई कारण नहीं है, उसको कहेंगे पहले कारण में। तो इसको ब्रैकेट में रखकर आप पढ़ो, कारणों के मूल में पहुंचना ही ध्यान है। अब कारणों के मूल में समझ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हमने रखी उसको सुन लो तो समझ में बातें, देखो कितना स्पष्ट हो गया ना। तो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। वासनाएं संसार निर्मित करती है, अब ये समझना जरूरी है। यहाँ संसार का अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्कर। वासनाएं जन्म मृत्यु का चक्कर निर्माण करती है। अगर बहुत सारी वासनाएं हमारे अंदर है तो वासना तो कभी पूरी होती नहीं। जैसे जैसे आग में घी डालोगे आग और प्रज्वलित होती जाएगी। उसी तरह विषयों की वासना इतनी प्रबल होती जाती है, पूरी करने से कभी खत्म नहीं होती। और इस शरीर का अंत होने का समय आ गया तो वासनाएं रह जाती है। अरे हमें तो अभी ये करना था, थोड़े दिन और जी लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, यहाँ चले जाते, वहाँ चले जाते, इसको मिल लेते, उसको मिल लेते। ये सब बातें अंदर 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 मन में चलती। इसीलिए तो लोगों को मृत्यु बहुत दुखद लगती है। वास्तव में मृत्यु दुखद नहीं होती। जिसकी कोई कामना नहीं रह गई, जिसकी कोई कामना भी दृढ़ होकर वासना बन जाती है,
दृढ़ वासना जिसकी नहीं है, वासना तो दृढ़ का नाम ही वासना है, और उसमें भी कहते हैं दृढ़ वासना। अगर कोई दृढ़ वासना नहीं है तो मृत्यु के समय कोई कामना नहीं है, तो मृत्यु के समय अगर कोई अपेक्षा नहीं है तो मृत्यु के समय आनंद ही आनंद होगा। लेकिन अगर वासनाएं हैं तो क्या होगा, हम छोड़ नहीं पाएंगे इस संसार को, और छोड़ना नहीं है, मन हमारा यहीं लगा है और शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर तो छूट गया, तो फिर से वो जन्म लेगा। जिस कामना को अधूरा छोड़ा है, जिस वासना को अधूरा छोड़ा है, उसको पूरा करने के लिए वो फिर से जन्म लेगा। तो जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। उस चक्कर को कहते हैं संसार। तो क्या कहा, वासनाएं संसार निर्मित करती है, और हमारे चारों ओर का संसार हम में वासना पैदा करता है। यहाँ संसार का अर्थ अलग हो गया। वासना संसार निर्मित करती है, मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर निर्मित करती है, और हमारे चारों ओर का संसार, हमारे चारों ओर जो व्यक्ति, विषय, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति है, ये सब हमें अट्रैक्ट करती है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध लिए हुए हैं, और सुंदर रूप है तो आँख को खींचेगा ही, मधुर शब्द है तो कान वहाँ पर खींच कर जाएगा ही, एकदम बहुत बढ़िया सुगंध है तो घ्राण उसकी और आकर्षित होगी ही। तो ये हमारे आसपास का जो संसार है, मतलब विषयों का संसार, व्यक्तियों का संसार, पदार्थों का संसार, रूप का, रंग का, गंध का, ये जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच महाभूत एक आकार लेकर जो हमारे सामने नाच रहे हैं, ये संसार हमें, हमारे में वासना पैदा करता है। क्योंकि बीज तो पड़ा हुआ है ना वासना का। सुंदर रूप है तो आँख का विषय है रूप, ये तो सजातीय है, तो जहाँ रूप है वहाँ आँख खींचेगी ही, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो। सुंदर फूल देखेगा तो एक बार तो उसकी नज़र जाएगी, कहाँ फूल बड़ा सुंदर है, हमें वो चाहिए, ये चाहना नहीं रहेगी, चाहना चली गई, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वह शाहों के शाह। तो वो तो बादशाह है, उसको क्या चाहिए, जो है सब उसी का तो है, वो पराया किसी को मानता ही नहीं। अगर अपना नहीं है तब हम उसको ले लेकर काट कर, छीन कर, झपट कर अपना कर लेंगे, लेकिन सब अपना है, पूरा संसार अपना है। तो कहाँ, ये पौधा भी अपना है, पौधे के ऊपर खिला हुआ फूल भी अपना है, तो क्यों इसको लेकर बर्बाद करना। तो ये करेगा नहीं, लेकिन वो देखेगा तो सही। क्यों? क्योंकि आँख का गुण है रूप, आँख रूप को देखेगी ही देखेगी, आँख का गुण नहीं, सॉरी, विषय है रूप, और कान का विषय है शब्द, तो शब्द तो सुनेगा ही सुनेगा, मधुर शब्द अच्छे लगेंगे, कटु शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, ये सब तो रहेगा। तो हमारे वासनाएं संसार निर्मित करती है, जन्म मृत्यु का चक्कर निर्मित करती है, और हमारे चारों ओर संसार जो है वह हमारे में वासना पैदा करता है। संसार वासना पैदा करता है, वास्तव में ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी पहले स्टेज पर कहा है। संसार वासना पैदा नहीं करता, संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है वह वासना पैदा करता है। उसमें हमारी जो सुख बुद्धि है वह वासना, ये विषय मुझे सुख देगा, ये स्वाद मुझे सुखी करेगा, ये शब्द मुझे सुखी करेगा, ये गंध मुझे सुखी करेगा, सुगंध। तो ये हमारी जो अपेक्षा सुख प्राप्ति की है वह वासना पैदा करती है। और सुख प्राप्ति की इच्छा और सामने जो विषय है उसको सत्य मान लेना और सुखद मान लेना, इसी का नाम तो संसार है। सामने जो है वह सत्य है और सुखद है, सुख देने वाला है, ऐसा मान लेने से उसमें आकर्षण होगा, और आकर्षण धीरे 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 वासना में परिणित हो जाएगा। तो संसार हम में वासना पैदा करता है। देखो, ये आपका पैराग्राफ तो क्लियर हो गया, आगे भी थोड़ा है, 2 लाइन और भी समझने जैसी है। समष्टि वासना के माध्यम से कार्य करता हुआ ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म ही ईश्वर बना हुआ है, जो इस सृष्टि को संचालित करता है, इसका शासन करता है। ईशनशील ब्रह्म का नाम ही ईश्वर, जो ईशनशील है उसको ईश्वर कहेंगे। तो ईशनशील ब्रह्म का नाम ईश्वर है। वह समष्टि वासना के माध्यम से, समष्टि वासना सबकी इच्छा जो होती है वह कैसे होता है, वह ईश्वर की इच्छा से होता है, क्योंकि सबकी इच्छा पूर्ति करनी है। तो हम सबकी नहीं कर सकते, हम अपनी एक की कर सकते। सबकी इच्छा है कि हमें यहाँ पर सुविधा मिले,
तो ईश्वर ही कोई ना कोई योजना बनाता है, जैसी सुविधा हमें चाहिए वह मिल जाए, अगर वहाँ के लोगों के प्रारब्ध में वह है तो समष्टि वासना के माध्यम से ईश्वर कार्य करता हुआ ब्रह्म ईश्वर है, और व्यष्टि वासना के माध्यम से कार्य करता हुआ ब्रह्म जीव है। व्यष्टि माने व्यक्तिगत, मेरी अगर वासना है, उस वासना को हमें पूर्ति करनी है, तो हमारे अंदर ब्रह्म चैतन्य तो होना चाहिए। अगर ब्रह्म चैतन्य अभिव्यक्त नहीं हुआ है तो हम मर जाते हैं, हम मर गए तो फिर क्या पूर्ति करेंगे। व्यष्टि वासना के माध्यम से कार्य करता हुआ ब्रह्म, उसको जीव कहेंगे, और समष्टि वासना के माध्यम से कार्य करता हुआ ब्रह्म, उसको ईश्वर कहेंगे। अनंत चैतन्य ब्रह्म माने अनंत चैतन्य। तो ये तरीका है माता जी किसी भी बात को सीखने का, समझने का। हमें लगता है कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी, और आप अभी प्रयत्न करेंगे। जो भी समझ में न आए उसको 3 बार पढ़ो आराम से, एकांत में, शांति से, एकाग्रता से। फिर भी अगर समझ में न आए तो उसको लिखो, अच्छे शब्दों में लिखो, और लिखने से समझ में न आए तो उसका प्रश्न बनाओ। मुझे लगता है ऐसा करोगे तो आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। हो सकता है कोई चीज़ें अनजानी है तो प्रश्न बनता भी होगा, नहीं बचेगा तो भी प्रश्न बनाओ और प्रश्न भेजो, क्योंकि आपने जो समझा है वह सही है या नहीं, उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए आपको पूछना जरूरी है। प्रश्न बनाओ भी और प्रश्न लिखकर भेजो भी, ताकि इसके ऊपर चर्चा हो सके। हरि ओम।